आज मैं आपके सामने एक नया बुक लेके आया हूँ। इस बुक के बारे में सभी लोग जानते होंगे। महेश कुमार वर्णवाल की ये बुक है, वन लाइनर। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। तो मैं इस पे सारे पढ़ाई से रिलेटेड जो नए बुक्स आ रहे हैं, जो अभी जिसमें अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, जो पढ़ने में ईजी हो, ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पढ़ना है हमें जो एग्ज़ाम में आए। बिना मतलब का चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने मार्केट में एक बहुत दिन से नाम सुन रहा था, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने के बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, इसके बारे में सब लोग तो जानते होंगे। महेश कुमार वर्णवाल की यह बुक है, एनसीईआरटी की सार संग्रह। इसमें वन लाइनर है दोस्तों। इसकी दो बुक आया करती है। एक बुक आती है जो ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें क्वेश्चंस और उसके साथ ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। बट इसमें क्या है, वन लाइनर है। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे एस्पेक्ट में ये बुक मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ा हूँ, जितना भी मैंने देखा कि इसमें जो बिना मतलब का जो क्वेश्चन होता है, जो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, हमेशा से एक क्वेश्चन का पैटर्न बना हुआ रहता है। वो क्वेश्चन का पैटर्न इस बुक ने पकड़ा है। और जिनके द्वारा यह बुक लिखा हुआ है वो अभी पौंडीचेरी में खुद यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करके अभी एसएसपी के पोस्ट पे पद कार्यरत हैं। तो उनको अच्छी नॉलेज है और उस इस हिसाब से वो स्टूडेंट्स के लिए बुक लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें। तो आप जैसे ही इसे खोलेंगे तो पहले तो इसका प्राइस देख लीजिए, 425 यहाँ लिखा हुआ है। बट आप दुकान में जाइएगा या कोई ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी से लीजिएगा तो प्राइस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उतना टेंशन नहीं है, 425 नहीं लगेगा आपको, अप्रॉक्स 200-250 तक आपको ये बुक हो मिल जाएगी। तो अलग अलग है, ऑनलाइन का अलग है और ऑफलाइन का अलग है, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। तो जैसे हम लोग आएंगे चैप्टर वाइज पे, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटी के राज व्यवस्था के बारे में दी हुई है। फिर भूगोल, फिर उसके बाद विश्व भूगोल, पर्यावरण के बारे में, विज्ञान, रसायन विज्ञान में तीनों अलग अलग कर दिया गया, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। और इतिहास में भी अलग खंडों में बांटा गया है। कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार के लिए अलग एक जो बुक होनी चाहिए, जिससे कि इंसान को जैसे कि लूसेंट क्या है, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा है, चलो ठीक है, उसे क्वेश्चन मिलता है। बट क्या है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, रिवीजन करने के समय बोरिंग हो जाता है। तो ये बुक है जिसको आप वन लाइनर के रूप में, स्पीडी के रूप में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन भी इसमें अच्छे लेवल के, जैसे कि आप यहाँ देखिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये बता दिया गया कि स्थापना कहाँ हुई थी। तो स्थापना कोलकाता में हुई थी और 1774 में हुई थी। तो ये तो डिटेल में बताया गया। और थोड़ा सा प्रिंटिंग इसका जो कलर चेंज करके रेड और ब्लैक का प्रिंटिंग किया गया है, तो देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और इस बुक के बारे में एक बात मुझे सबसे अच्छी जो लगी इस बुक के बारे में, वो ये लगी कि आप इसके जब भूगोल में जाइएगा, मैं बहुत सारे बुकों को देखा हूँ, जैसे भूगोल में जाइएगा, देखिए यहाँ चक्रवात है, तो चक्रवात पे आपको फिगर बना के बता दिया गया कि चक्रवात क्या होता है। उसके जो आई होती है, जो सेंटर होती है, सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर में हाई प्रेशर रहता है, किस तरह से वो घूमता है, टोर्नेडो क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में से क्या कहा गया है चक्रवात को। और ये चक्रवात की बात नहीं है। और इधर आइएगा तो वायुमंडल, मतलब इसमें फिगर से बताया गया। जो फिगर है, फिगर सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फिगर से ही इंसान को समझ में आता है। जैसे क्षोभ मंडल है, तो यहाँ पर्वत की फिगर बनाया हुआ, तो समझ में आता है सारे मौसम के जो कार्य होते हैं, बादल, बारिश, ये सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो बिजली कड़कना, जो भी मौसमी घटनाएं होती है, ये सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जेट एयरप्लेन बनाए गए, मतलब हर एक चीज़ को यहाँ अच्छे से मैप के रूप में बताया गया है, फिगर के रूप में बताया गया है। ज्वालामुखी, आप हर एक चैप्टर में फिगर दे सकते हैं समझने के लिए। तो जब ये दिया हुआ रहता है कोई बुक में, तो आपको समझने में आसानी होता है। तो मुझे इस बुक में ये सबसे अच्छा लगा। फिर इसकी प्रिंटिंग अच्छी लगी और पेज की क्वालिटी भी देखिएगा तो ऐसा नहीं है, हर एक पेज पे आपको एक ना एक फिगर मिल जाएगा समझने के लिए। और ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है कि बिना फिगर का आप अगर समझते हैं तो याद ज़्यादा दिन नहीं रख पाइएगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है। हालांकि मैं इसका सारा बुक को मैं डालूंगा अपने चैनल पे, कोशिश करूंगा डालने का। मैं भी कंपटीशन का तैयारी करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, उस हिसाब से मैं कम वीडियो डाल पाता हूँ, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। मगर आप इसमें देख सकते हैं सारे चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अलग और सारे अधिवेशन उसके अलग दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। आप ये बुक को, मेरे ख्याल से तो ये बुक बहुत अच्छी है, हर किसी के पास होनी चाहिए। और वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में बुक तो होनी चाहिए, कहीं खर्च हो ना हो पैसे, बट बुक में तो पक्का खर्च होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आगे के लिए रास्ता बनाता है। तो मेरे ख्याल से तो यही इसमें सबसे अच्छा लगा, इसकी प्रिंटिंग, मैप। और एक और बात दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग, मैं क्योंकि एक और बुक मैं लेने वाला हूँ, अभी लिया नहीं हूँ, तो इसका ये सार संग्रह वन लाइनर है, इसके ऑब्जेक्टिव आता है।
तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहूँगा कि मैं अगर वीडियो बनाता हूँ इस पर, जैसे कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर पे बनाऊँगा, तो सबसे पहले मैं ये 2 चीज़ जानना चाहता हूँ कि मैं क्या स्टार्ट करूँ आपके हिसाब से। पॉलिटी स्टार्ट करूँ या फिर विज्ञान स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ। और दूसरा चीज़, वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को कैसा चाहिए वीडियो। और वन लाइनर चाहिए होगा तो आप लोग वन लाइनर में बोल दीजिएगा सर पॉलिटी स्टार्ट कीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में आप बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में सर मुझे ऑब्जेक्टिव से ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए, मतलब ये सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, चैप्टर तो नहीं सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। उस हिसाब से मैं आगे सोच के मैं काम करूँगा। तो आज के लिए रिव्यू में मैं इतना ही बताऊँगा, ये वीडियो का सारा चीज़ क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। ये वीडियो मैं शॉर्ट बनाऊँगा क्योंकि रिव्यू उतना कुछ बुक होते हैं, सारे बुक अच्छे ही होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है, कैसा, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन से बुक से पढ़ना है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके आप यूट्यूब पे इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।